जय श्री राधे। मेरे ब्लॉग में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद। भगवान को भोग अर्पित करना हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा कार्य है जिसके माध्यम से भक्त अपने आराध्य देवता को प्रेम और समर्पण के भाव से भोजन समर्पित करते हैं। भगवान के पास भोग कितनी देर तक रखना चाहिए? भोग चढ़ाने की प्रक्रिया भगवान की सेवा का एक हिस्सा है और यह समय अवधि देवी देवता के स्वरूप के अनुसार बदल सकती है। सामान्यतया भोग लगभग 10 से 30 मिनट तक भगवान के सामने रखा जाता है। इसके बाद भगवान को भोजन अर्पित करने के बाद उसे प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। नित्य भोग चढ़ाने के नियम इस प्रकार है। नित्य भोग चढ़ाने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। स्वच्छता। भोग चढ़ाने से पहले रसोई, बर्तन और भक्त का शरीर व वस्त्र स्वच्छ होने चाहिए। मन की पवित्रता। भोग चढ़ाने से पहले भक्त को शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। सात्विक भोजन। भोग में तामसिक पदार्थ जैसे प्याज, लहसुन का उपयोग नहीं होना चाहिए। विशेष समय। भोग को विशेष रूप से दिन के शुभ समय जैसे सूर्योदय के बाद या संध्या काल में चढ़ाया जाता है। तुलसी। विशेष रूप से भगवान विष्णु, कृष्ण और राम के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डाला जाता है। किस भगवान को कौन सा भोग अर्पित करना चाहिए? हर देवता के लिए उनके पसंद के अनुसार भोग तैयार किया जाता है। वह इस प्रकार से है। भगवान विष्णु श्री कृष्ण, उन्हें दूध, दही, मक्खन, खीर, मिष्ठान और तुलसी के पत्ते अर्पित करने चाहिए। भगवान शिव, उन्हें बेलपत्र, भांग, धतूरा और बिना नमक का भोजन चढ़ाया जाता है। माँ दुर्गा काली, उन्हें खीर, हलवा, चावल और मिष्ठान अर्पित करना शुभ माना जाता है। भगवान गणेश, उन्हें मोदक, लड्डू, गुड़ और तिल से बनी मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। हनुमान जी, उन्हें लड्डू, गुड़ और चने का भोग चढ़ाया जाता है। सूर्य देव, उन्हें ताजे फलों का भोग अर्पित करना चाहिए। भोग चढ़ाने का सही समय इस प्रकार है। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले भोग अर्पित करना उत्तम माना जाता है। भगवान विष्णु और राम को प्रातःकाल और संध्या में भोग चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को विशेषकर सोमवार के दिन प्रातःकाल भोग चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। किन किन दिनों में भगवान को भोग नहीं चढ़ाना चाहिए? अमावस्या या ग्रहण के समय भोग अर्पण नहीं किया जाता। जन्म और मृत्यु से जुड़े संस्कारों के समय सूतक में भोग अर्पण करने से बचना चाहिए। कौन सी अवस्था में भोग नहीं चढ़ाना चाहिए? वह निम्नलिखित है। जब कोई शारीरिक या मानसिक रूप से अशुद्ध हो, विशेष रूप से रसोई में सफाई न होने पर, यदि ग्रहण के समय है तब भी भोग नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु को तुलसी विशेष प्रिय है। तुलसी को भगवान विष्णु और कृष्ण की पूजा में शामिल करना अनिवार्य माना गया है। तुलसी देवी को श्रीहरि की प्रिय माना जाता है और यह मान्यता है कि तुलसी के बिना कृष्ण भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। तुलसी को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कौन कौन सा भोजन का भोग प्रसाद में निषेध है? प्याज और लहसुन जैसे तामसिक पदार्थ भोग में शामिल नहीं किए जाते। मांस, मछली, अंडा जैसे तामसिक भोजन भोग के रूप में निषेध माने जाते हैं। शराब या अन्य नशीले पदार्थ भी भोग में अर्पित नहीं किए जाते। नित्य भोग चढ़ाने से कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं? वह इस प्रकार है। भगवान के प्रति समर्पण और सेवा से व्यक्ति की धन धान्य में वृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भक्तों की आध्यात्मिक उन्नति होती है और भगवान से उनकी निकटता बढ़ती है। स्वास्थ्य, समृद्धि और शुभता की प्राप्ति होती है। कई पुराणों में वर्णित है कि नियमित भोग चढ़ाने से कष्टों से मुक्ति मिलती है और ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। पुराणों के आधार पर भोग चढ़ाने का महत्व। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में ये बताया गया है कि भगवान को समर्पित भोग से केवल व्यक्ति का आंतरिक और बाह्य शुद्धिकरण ही नहीं होता, बल्कि यह भी माना जाता है कि भगवान स्वयं उस भोग को स्वीकार कर उसका प्रसाद बनाते हैं। प्रसाद के सेवन से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस प्रकार भोग अर्पण की प्रक्रिया भक्त और भगवान के बीच एक गहन आध्यात्मिक संबंध स्थापित करती है। यह एक माध्यम है जिसके द्वारा भक्त अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करता है और भगवान उस प्रेम को स्वीकार कर उसे प्रसाद के रूप में वापस लौटाते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।